फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। कल कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, कुछ रीजंस थे। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था किसी चीज़ों को लेके। खैर, अब सब कुछ आई थिंक सब कुछ नॉर्मल है, तो मैं आपके सामने वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि आरू मुझे और निधि को सब कुछ बताती है और हम दोनों ही आरू की इस बात पे शॉक्ड हो जाते हैं। मैं कहती हूँ यार, क्या तरीका है ये मानवी ने कहा है तुमसे कि ये शर्त रखी है तुम्हें एक्सेप्ट करने की। निधि भी आरू की तरफ देखती है और कहती है, सीरियसली मानवी ने ये कहा है? तो आरू बोलती है, देख यार तुम दोनों देखो, सुनो, हम दोनों को पता है कि उसके लिए ये सब टैकल करना बहुत मुश्किल था, और वो जिस बैकग्राउंड से आती है उसके दिल में डर होना बहुत बहुत लाजमी है, बहुत ज़्यादा। तो अगर उसने इस तरह की कोई शर्त रख भी दी है तो इसमें बुराई क्या है? तुम मुझे बताओ ना, इस तरह से क्या रिएक्ट कर रहे हो? और निधि, तुम तो मानवी से मिल चुकी हो, तुम्हारी तो बेस्ट फ्रेंड है ना। तो मैं ऐसे निधि की तरफ देखती हूँ और फिर आरू की तरफ और कहती हूँ, सीरियसली ये मानवी ने निधि को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है? वाओ, लग रहा है मानवी का दिमाग ऊपर का खाली है बिल्कुल। तभी मैं कहूँ, इस तरह की बचकानी शर्त कैसे रख सकती है वो। खैर, कोई बात नहीं। तो निधि कुछ बोलने जा रही होती है, लेकिन फिर वो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने कुछ भी बोला तो मैं वहाँ से उठ के चली जाऊंगी। तो वो शांत हो जाती है और रू कहती है कि देख, सुन मेरी बात, उसका शर्त रखना मुझे नहीं पता कहाँ तक सही था कहाँ तक गलत था। मुझे बस इतना पता है कि उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। और निधि, उसके लिए ये सब इतना इजी नहीं है। और बताया ही मैंने कि आज उसके फ्रेंड्स ने किस तरह से रिएक्ट किया, तो वो डर गई थी कि कहीं उसकी पॉपुलैरिटी कम ना हो जाए। और तुम लोगों को पता है, उसे अपनी रैप वो शो ऑफ करना, उसका सोशल होना, सोशल स्टेटस, उसका स्टैंडर्ड सब कुछ मेंटेन रखना चाहती है वो, और कुछ नहीं है यार। और जो उसने अभी तक बना रखा है वो खोना नहीं चाहती है। निधि कहती है, आई थिंक यू आर राइट। और वो भी जिस कंडीशन में है या इसके दिमाग में जो कुछ चल रहा है उस हिसाब से उसने ये बोल दिया होगा। ठीक है, इट्स ओके, वक्त के साथ साथ ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन एक डर भी है कि कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। मैं कहती हूँ एग्जैक्टली, अभी उसने ये शर्त रखी है, आगे क्या करेगी? है कुछ आइडिया, कुछ सोचा है आरू? कहते यार देखो, ठीक है ना, जो भी है फिलहाल वो मेरे साथ है, और इसमें गलत ही क्या है? देखो, तुम लोगों को पता ही है कि मैं लड़कों की तरह ही रहता हूँ, उसकी उनकी तरह ही बात करता हूँ। तो उसने ही तो बोला ना कि सबके सामने हमें ऐसे रहना है, पीछे तो हम वही रहेंगे ना जो जेन्युइन है। तो ठीक है ना, सब ठीक है। तभी मैं कहती हूँ, एक गाना सुना है? तो आरो कहती है, कौन सा? तो मैं कहती हूँ, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों से तुमने किया। सुना ही होगा।
तो आरू चुप हो जाती है और मैं कहती हूँ प्यार में शर्त नहीं होती है। और ये लाइन कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे सॉन्ग का है। तो जिन जिन का दिल टूटा है वो इस सॉन्ग को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे डील करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा दिल तोड़ दे, कोई तुमसे दूर जाने की बातें कर रहा हो, तो उस इंसान के साथ कैसे डील करना चाहिए। खैर, आरू कहती है कि यार ये कोई शर्त नहीं है और ये कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है, ठीक है ना, जो भी है सब ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तभी मानवी का कॉल आता है और आरू फ़ोन देखती और कहती मानवी का कॉल है। तो मैं उसके हाथ से फ़ोन छीनती और कहती हूँ मैं बात करूँगी। तो आरू कहती नो 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 तुम क्यों बात करोगी। तो मैं कहती अरे यार मेरी होने वाली भाभी है। तो आरू कहती एक तो ये ना भाभी भाभी नौटंकी ख़त्म करो तुम जरा अपनी, ठीक है, और कोई बात नहीं करनी है। तो मैं कहती ठीक है, फिर मैं जाती हूँ यहाँ से। और वो कहती क्या है बात बात पे क्या 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 ब्लैकमेल है ये नहीं चलेगा, देखो ये गलत बात है और तुम मेरे साथ ऐसे तो नहीं कर सकती हो। तो मैं कहती हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ, अभी शायद तुम्हें आइडिया नहीं है, हैं? तो वो कहती है कि क्या 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 कर सकती हूँ का क्या मतलब है, कुछ नहीं कर सकती हो तुम। मैं कहती हूँ कि फ़ोन मेरे हाथ में है, अगर आपको याद हो तो मैं ये फ़ोन उठा सकती हूँ और मैं बोल सकती हूँ कि दैट आई एम आरू गर्लफ्रेंड, या मैं उसकी एक्स हूँ, या आरू ने मुझे प्रपोज किया था। हाउस इट, हाँ कैसा लगेगा। हाय, जो ट्रेन अभी बनना स्टार्ट हुई है, जिसका इंजन अभी अभी डब्बों के साथ जुड़ा गया है, उस ट्रेन के दोनों पहिए मानवी और आरू, अगर दोनों को अलग कर दिया जाए, इस जो जज्बातों के डब्बे तुमने सजाए हैं, ठीक है, और अपने मोहब्बत का इंजन बनाया है, ये एक झटके में सब फेल हो जाएगा, पता है ना। तो मुझे उठाने दो फ़ोन। और वो कहते हैं नहीं उठाने दूंगी, नहीं बात करने दूंगी, बस बात खत्म। तो वो ये कह के फ़ोन छीनती है, तब तक फ़ोन कट जाता है। कहती है देखा कट गया ना कॉल। अब वो पता है कितना नाराज़ होगी, क्योंकि उसने कहा था उसकी कॉल कभी कटनी नहीं चाहिए, कभी नहीं। यार तूने ये क्या कर दिया। कितना नाराज़ हो जाएगी वो, कितना कितना सोचेगी वो कि मैंने जानबूझ के कॉल नहीं उठाई यार। और वो ये कह के कॉल बैक करती है। जैसे ही कॉल बैक करती है, मुझे और निधि को हंसी आ जाती है और उसकी तरफ देखने लगते हैं हम। तो कहते हैं क्या क्या, हाँ क्या। तो हम लोग कहते नहीं नहीं उठाया, कॉल उठाया। तभी मानवी कॉल रिसीव कर लेती है और वो कहती है सॉरी सॉरी बेब, सॉरी 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 बेब। वो एक्चुअली ना मुझे मैंने बताया था ना दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो बस इसलिए फ़ोन पे ध्यान नहीं गया, वैसे फ़ोन साइलेंट था तो पता नहीं चला। तो मानवी कहते इट्स ओके, गलती तो आपने की है ना, तो सजा तो आपको मिलेगी। तारू कहते कि क्या 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 मतलब है। तो मैं कहती हूँ हाय तुम्हें मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो मैं धीरे से बोलती हूँ, तो आरू मुझे आँख दिखाती है। तो मानवी कहती है हाँ, और सजा तुम्हारी ये है फटाफट सेटअप्स करो। तारू कहती वॉट, कहती है हाँ जल्दी से फ़ोन स्पीकर पर डालो और सेटअप्स करो, चलो आइंदा मेरा कॉल मिस नहीं होना चाहिए। तो आरू कहती अरे पापा नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ ना प्लीज़, अभी दोस्त है यार सामने, समझा करो। तो मानवी कहती आई डोंट केयर,
मेरा फ़ोन ना उठाने की गलती की है तुमने, तो फटाफट चलो स्टार्ट हो जाओ। तो आरू हम दोनों की साइड देखती और फिर मानवी को कहती है यार प्लीज़, तो कहती ठीक है तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी, अब जाओ तुम, बाय बाय, ठीक है। तो आरू कहती है अच्छा रुक, और वो सिटअप्स करने लगती है। थोड़ी देर सिटअप्स करती है और मुझे और निधि को बहुत हंसी आ रही होती है, बहुत। तभी मानवी कहती है ओके चलो ठीक है, अब तुम एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ, मैं बाद में बात करती हूँ। तो आरू कहती है तुमने इसलिए कॉल किया था मुझे? तो कहती है हाँ, मैं चेक कर रही थी कि अपने दोस्तों के साथ होगे तुम मेरा कॉल उठाओगे या नहीं, और तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मतलब बहुत गुस्सा आया था, अगर तुम्हारी कॉल बैक नहीं आई होती ना तो मैं सच्ची में तुमसे बात नहीं करती। खैर अब तो सब ठीक है, तुम जाओ एंजॉय करो, मैं सोती हूँ। तो आरू कहती है ओके गुड नाइट, और जैसे वो ये कह के कॉल कट करती है मेरे मुंह से सीधे निकलता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरे मुंह से सीधे निकलता है कि बन गया कुत्ता, देखो बन गया कुत्ता, बांध गले में पट्टा, देखो बन गया कुत्ता। अब तो आरू मेरी तरफ देखती कहती ये क्या बेहूदगी है। मैं कहती हूँ ये क्या बेहूदगी है, हाँ मतलब सीरियसली इतना डर, इतना ज़्यादा डर, ओए होए होए होए, गजब। हाँ तुम्हारा तो बड़ा बुरा हाल है। आरू तो अरुणिता किसी से डर रही है, ओए होए होए होए, ये तो कैप्चर करने वाला मोमेंट है, एपिक मोमेंट जिसे बोलते हैं। होए होए, किसी लड़की ने सिटअप्स करवा दिए बेचारे से, वाओ वाओ वाओ, गजब। तो वो कहती है कि बहुत हो गया यार, चुप हो जा तू, तेरी वजह से हुआ है सब। कहती है अरे तो तुम मुझसे मना सकते थे, फ़ोन पे कौन सा वो देख रही थी तुम सेटअप्स कर रही हो या नहीं, बोल सकते थे हाँ कर लिया, लेकिन नहीं, तुम्हें तो करना था ना, हाँ तुम्हें तो करना था, तो तुमने किया। हाय कितना प्यार है, गजब गजब गजब, क्या क्या प्यार है, क्या प्यार है। हाय खैर तो आरू कहती है कि यार बस कर जाओ ना प्लीज़ प्लीज़, अब इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे, प्लीज़ प्लीज़ यहीं ख़त्म कर दो अब इस बात को, बहुत हो गया यार, बहुत नौटंकी कर ली। तो मैं कहती हूँ अरे हाय, अभी तो स्टार्ट किया है मेरी जान, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ। तो आरू कहते क्या मतलब है, देख ऐसे नहीं होता, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वैसे ही मैं टेंशन में हूँ। तो मैं कहती हूँ किस बात की टेंशन है, अब तो उसने हाँ कर दी ना। तो आरू कहती है यार वो ठीक है, निधि कहती है तो जब उसने हाँ कर दी तो क्या सभी ठीक है ना, अब क्या टेंशन ले रही है। और अब तो ये अभी तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी मूवी बाकी है, अभी तो मानवी क्या है धीरे धीरे अच्छे से जानोगी। तारू कहती है यार मुझे इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं है, ये सब चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगी, अगर टेंशन है तो उसकी शर्त की, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मैं मानवी को खो दूँ। तो मैं कहती हूँ यार ये डर के जीना भी कोई जीना है यार, छोड़ना। और एग्जैक्टली मैं तुझे यही समझाने की कोशिश कर रही थी
कि प्यार में कोई शर्त नहीं होती। प्यार प्यार होता है। होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब हो जाए और एक्सेप्ट कर लो तो उसे मोल्ड करके किसी को बदल के प्यार करना ये गलत है यार। और अभी तुझे ऐसा लग रहा होगा कि ये सब बेकार है, सब कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है, लेकिन ट्रस्ट में यार हो, जिसमें इतना सोचना समझना पड़े ना, वहाँ रिलेशनशिप नहीं रखने चाहिए। क्या मतलब तुमने कहा कि तुम्हें खाली सबके सामने ये दिखावा करना है, तो कितनी उसकी पूरी लाइफ ही सोशल है यार। वो ज़्यादा से ज़्यादा तो सबके साथ ही होती है। बोलो, वो ज़्यादा से ज़्यादा तो सबके साथ होती है, सबके साथ उठती है, बैठती है। फिर तो तुम लोगों को अकेले में कितना मोमेंट मिलेगा, ये तुम ये कब रियलाइज कर पाओगे कि दैट यू आर अ गर्ल और तुमने एक लड़की से प्यार किया। इस रियलाइजेशन के लिए, इस मोमेंट को जीने के लिए कितना कितना टाइम होगा तुम्हारे पास? क्योंकि आधा टाइम, आधे से ज़्यादा इवन, तुम उसके फ्रेंड्स के साथ पब्लिक प्लेस में वहीं रह जाओगी। तो तुम्हें लगता है कि इस तरह से रिलेशनशिप वर्कआउट कर पाएगा? बोलो। देखो, मैं बस इतना कहूँगी कि प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। तो सिंपल सी बात है यार, प्यार करो तो डरने की नीड नहीं है, जो हो वो एक्सेप्ट कर लो यार। और कौन सी दुनियादारी, कौन सी सोशल लाइफ, कुछ नहीं बचता। अगर आपके कोई काम आता है तो आपका पार्टनर या वो लोग जो आपको समझ के, आपको एक्सेप्ट करके आपके साथ चल रहे हैं। और मानवी को ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और हमारा काम होता है जब हमारा पार्टनर गलत कर रहा हो तो उसे सही रास्ते पे लाना। आरो, मैं मानवी को नहीं जानती हूँ, उसका सोशल स्टेटस क्या है, वो कितनी हाई स्टैंडर्ड है, मुझे नहीं पता ये सब। बस कोई भी हो यार, कोई गरीब लड़की प्यार करेगी, कोई मिडिल क्लास की लड़की प्यार करेगी, कोई हाई स्टैंडर्ड, तो सबके लिए प्यार के रूल्स अलग अलग थोड़ी ना है। प्यार का तो कोई रूल ही नहीं होता यार। और कितने दिन ये एक्टिंग करके जी लोगी तुम उसके साथ? ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ये शर्त तुम्हारे रिलेशनशिप को टॉक्सिक कर दे, तुम चाह के भी उसको बदल ना पाओ, उसको रोक ना पाओ। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। देख लो तुम्हें क्या करना है, तुम समझदार इंसान हो और आई होप तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि मैं जहाँ से देख रही हूँ यहाँ से चीज़ें बहुत अलग दिखाई दे रही हैं। और ऐसा ना हो कि
अभी जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो चीज़ें बाद में बहुत ख़राब लगने लगे, और यही तुम दोनों के सॉरी टू से अलग होने का रीज़न बन जाए। तो जो हो उसे एक्सेप्ट करके और तब आगे बढ़ो। बाकी रिलेशन तुम दोनों का है, देखना तुम दोनों को है कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं ज़्यादा कुछ तो इसमें बोलूँगी नहीं, बस इतना कहूँगी कि यू आर इनफ मैच्योर। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो हम तो खड़े ही हैं तुम्हारे साथ। और ये कह के मैं ना चाहते हुए भी निधि की तरफ देखती हूँ, तो निधि भी कहती है कि ऑब्वियसली आरू, हम हैं तुम्हारे साथ। लेकिन मैं कह नहीं पाई और आयु ने कह दिया कि वाकई ये रिलेशनशिप, आई नो मानवी के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, वो एक्सेप्ट कर चुकी है दैट शी लाइक गर्ल, बट साथ में ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसे। तारू कहती है लेकिन उसे से थोड़ा टाइम चाहिए ना। तो मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल चाहिए, लेकिन उसको उस डर से निकालने वाले कि कुछ भी हो जाए, हर कंडीशन में तुम उसके साथ हो, ये तो तुम ही उसको सिक्योर कर पाओगे ना, ये सिक्योरिटी तो तुम ही दे पाओगे ना। तो मैं उस सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ बस। और ये काम जल्दी से जल्दी कर दो। अगर ये नहीं कर पाई ना, और सच सबके सामने नहीं आया और किसी और तरीके से आ गया, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत। तो देखो क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी अभी एंजॉय करो, और एंजॉय करते करते उसको ये बात समझाना। ये नहीं कि बैठ के तुम उसको एकदम से कह रही हो कि नहीं ये गलत है, ये ऐसे नहीं होता चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं। एंजॉय करते करते अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करो, एक एक मोमेंट को एंजॉय करो, और धीरे धीरे उसके दिमाग में वो चीज़ें डाल दो। और फिर मैं घड़ी की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ चलो अब मुझे चलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, ठीक है, बाय बाय। तो एक मैं जाने लगती हूँ, तभी निधि कहती है आयु मुझे तुमसे बात करनी है, कहाँ जा रही हो। मैं कहती हूँ बातें हो चुकी हैं और मुझे जाना है, मुझे इससे ज़्यादा कोई भी फालतू बात नहीं करनी, सो लीव मी अलोन। एक मैं वहाँ से निकलने लगती हूँ, लेकिन निधि मेरे रास्ते में आके खड़ी हो जाती है। तो देखते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, मैं क्या कहूँगी और क्या नहीं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।